क्या मुझे स्टेनोग्राफर लाइन में जाना चाहिए? क्या मुझे शॉर्ट हैंड करनी चाहिए? और मैं क्या जॉब करता हूँ? मेरा किस प्रोफेशन में हूँ? एक्चुअल में क्या मैं स्टेनोग्राफी में हूँ या किस लाइन में हूँ? ये भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं डीएल जोन। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। क्यों रहेगी? आज मैं आपके एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं जो आपसे रिलेटेड है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप ये क्वेश्चन मुझसे कई बार पहुंच चुके हैं, कमेंट्स में, मैसेज में, ईमेल में, कॉल पे पूछ चुके हैं कि क्या इसका आंसर क्या होना चाहिए सर। अब वो क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे स्टेनोग्राफर लाइन में जाना चाहिए? क्या मुझे शॉर्ट हैंड करनी चाहिए? ये मेरा करियर का स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या मुझे शॉर्ट हैंड करनी चाहिए या मैं किसी और लाइन में जाऊं? मेरे को इतना साल हो चुके हैं, इतने साल हो चुके हैं इसकी तैयारी करते करते, लेकिन मेरी जॉब नहीं लगी है। तो मुझे क्या कंटिन्यू करना चाहिए या मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में जाऊं? ये क्वेश्चन आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स का आता है, चाहे वो स्टार्टिंग कर रहे हो या हो सकता है उनके 4 से 5 साल निकल चुके हो। अब उस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे देने के लिए आपके आया हूँ। और उसी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि मैं स्टेनोग्राफी में 4 से 5 साल से वीडियोस बना रहा हूँ। उससे पहले से मैं पढ़ा रहा हूँ। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इनको मैं पढ़ा चुका हूँ और जो पास भी कर चुके हैं, एग्जाम भी कर चुके हैं और जॉब भी ले चुके हैं। अब 4 से 5 साल तक मैं यहाँ पे आपके सामने वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने बारे में आज तक आपको नहीं बताया कि मेरा क्या प्रोफेशन है। आज मैं आपको ये भी चीज बताऊंगा कि मेरा क्या प्रोफेशन है, क्या मैं क्या करता हूं, मेरा क्या रूटीन है, क्या मेरा शेड्यूल है और मैं क्या जॉब करता हूं, मेरा किस प्रोफेशन में हूं। एक्चुअल में क्या मैं स्टेनोग्राफी में हूं या किस लाइन में हूं, ये भी मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज्यादा यहाँ पे लंबी वीडियो चलेगी, ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं चलेगी, बिकॉज जब इन्फॉर्मेशन निकलती है ना, मैंने ट्राई किया कि शॉर्ट्स वीडियो बनाऊं 1-1 मिनट की, 2-2 मिनट की, लेकिन मैं जब इन्फॉर्मेशन देने निकलता हूं तो मेरे माइंड में इतनी सारी बातें होती है यार, वो मेरे से नहीं हुई, 1-2 मिनट में कंप्लीट नहीं होती, वो मेरे को टाइम लेना होता है। अब जब आपके सामने मैं बैठा हूं, आप मुझे कॉल करते तभी मैं 1-1 घंटे के लिए आपको बताता हूं। अब यहाँ पे हो सकती है थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाए, लेकिन आपको एक एक लाइन ना जब सुनोगे आपको लगेगा कि हाँ, चीज जेन्युइन है और आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए बिना स्किप किए। बिकॉज यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कुछ नॉलेज देने वाला हूँ, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आगे करियर के लिए। तो प्लीज आप वीडियो को सब लाइक जरूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आए, ठीक है। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, कई ऐसे व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब नहीं करते, 90% ऐसे हैं जो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। प्लीज आप सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। एक यही रिक्वेस्ट रहेगी, बिकॉज मैं यहाँ पे एक ही चीज चाहता हूँ कि मेरे को जो मोटिवेशन मिलता है आपसे वो रहता है कि मुझे सब्सक्राइब मिलते हैं, आप मुझसे जुड़ते हैं, जितने ज्यादा जुड़ते हैं तो मुझे उतना मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके सामने उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग भी तभी चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, बात करता हूँ यहाँ पे, आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 12th पास हैं। हो सकता है कि आप 12th कर रहे हो सकता है आप ग्रेजुएशन कर चुके हो सकता है आप स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हो लास्ट 5 ईयर से, लेकिन आपके अभी तक जॉब नहीं लगी। और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, मेरे साथ में, मेरे कॉन्टेक्ट में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो इससे रिलेटेड है। हो सकता है जो 12th पास की है जिन्होंने, और वो जस्ट पूछ रहे हैं कि क्या मुझे स्टेनोग्राफी में जाना चाहिए, क्या मुझे ये कोर्स करना चाहिए, क्या मेरे कितने टाइम पे जॉब लग जाएगी, या अगर मैं इस लाइन में नहीं जाऊं तो मेरे को क्या करना चाहिए। स्टार्टिंग में जब बच्चा 12th पास करके निकलता है उसको नहीं पता होता कि वो किसको किस लाइन में जाना है। उसको आप जो डायरेक्शन बता दोगे आप उसी डायरेक्शन में उसको भेज दोगे, लेकिन आप उसका पैशन पूछो कि आप क्या करना चाहते हो। स्टेनोग्राफी की बात करूं, स्टेनोग्राफी जो आप करना चाहते हो, आप सुन लेते हो कि हाँ गवर्नमेंट जॉब चल रही है। स्टेनोग्राफी में आपको 1 साल का कोर्स लगेगा। स्टेनोग्राफी आपने सीखी, शॉर्ट हैंड आपने सीखी, 1 साल के अंदर आप एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद में अगले 1 साल में रिजल्ट आएगा, आपकी 2 साल में जॉब लग जाएगी, आपकी इतनी सैलरी आपकी बन जाएगी, 36,000 आपकी आएगी, 45,000 आपकी यहाँ पे सैलरी आ जाएगी। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, वो एक अलग ही चीज होती है। अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, 5 to 6% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जॉब लगती है। मैक्सिमम मान लेता हूं, अगर बाकी अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हो सकता है कि 10 से 15% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी जॉब लग जाती है। बाकी के 85% जो स्टूडेंट्स हैं ना स्टूडेंट की, वो अभी भी तैयारी करते हैं, राइट, तैयारी करते हैं। अब मैं बोलूं कि मैं स्टेनोग्राफी सिखाता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये चीज बोल रहा हूं आपको कि इस किसी के नेगेटिव में कि क्या यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स की जॉब नहीं लग पाती है शॉर्ट हैंड में। हाँ, वैकेंसीज कम है, वैकेंसीज कम है, कॉम्पिटिशन ज्यादा हो चुका है। अब जब आप तैयारी करोगे, आप अच्छे एग्जाम के लिए तैयारी करो, तो आपकी जॉब क्यों नहीं लगेगी? जॉब लगेगी, ठीक है। जॉब ये नहीं कि नहीं लगेगी। अब जॉब कैसे लगेगी उसके लिए आपको अच्छे से टाइम देना होगा। अब स्टूडेंट जो है तैयारी नहीं करते हैं, जो सिर्फ ऊपर ऊपर से कर रहे हैं कि मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, शॉर्ट हैंड आप जा रहे हो, क्लास जा रहे हो, हफ्ते में आप 2 दिन क्लास जा रहे हो, तो आपकी कहाँ से क्लास लग जाएगी, कहाँ से आपकी जॉब लग जाएगी। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आपकी 110% मुझसे लिखवा के रख लो कि आप 2 साल के अंदर अंदर आप
कि जॉब लग जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी, ठीक है, 2 साल के अंदर पोस्टिंग आपकी हो जाएगी, आप अच्छे से अगर एग्जाम दे रहे हो, अच्छे से तैयारी करके दे रहे हो। तो उसके बाद में आते हैं यहाँ पे कई स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं लास्ट 5 साल से और उनकी भी जॉब नहीं लगी है। हो सकता है कि उसके पीछे ना आपका जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, आप 5 साल बाद आप सोच रहे हो कि क्या यहाँ पे मेरी जॉब नहीं लग रही, मैं किस लाइन में जाऊं। बाद में आप 10 से 15 हजार की सैलरी में आप लेना चाहते हैं, उसमें ले लेते हो आप, ठीक है, तो वहां पे भी आप अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं कर रहे हो। क्या आपको नहीं लगता है? क्या आपको नहीं लगता कि आप किसी और लाइन के लिए बनाओ, है ना? ये भी तो हो सकता है कि आप किसी और लाइन के लिए बने हो। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आपको अगर कोई और ऑप्शन मिलता है, आप जहाँ पे आपको लगता है, अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ग्रेजुएशन जिसने कर ली है, अगर वो किसी अच्छी अच्छी कंपनी में लग जाता है, तो 3 से 4 साल के अंदर वो अच्छी पोस्ट भी ले सकता है। 5 साल के अंदर अंदर वो मैनेजर भी बन सकता है। क्या आपको पता है? 5 साल आपने वहां पर लगाए, अगर 5 साल आप यहाँ पे दे देते हो प्राइवेट में, आपकी सैलरी यहाँ पे 80,000 85,000 आराम से बन जाएगी। क्या आपको इस चीज का आइडिया है? तो क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ यहाँ पे स्टेनोग्राफी ही एक लास्ट ऑप्शन नहीं है? यहां से आपके पास में और भी ऑप्शंस निकल के आते हैं। हाँ, अगर आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, अगर आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, आप चाहते हो मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, मेरे को सेटिस्फाई जॉब चाहिए और मैं उससे बाहर नहीं निकलना चाहता, तो हाँ, आपके लिए मैं कहूंगा कि आप इसकी तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। अगर आपका ये नहीं निकलता तो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करते हैं, बाकी एग्जाम्स में जाते हैं, एमटीएस में जाते हैं, बाकी एग्जाम्स में जाके जहां पे वो इजिली क्रैक कर सकते हैं कि उनको एक जॉब चाहिए, एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। लेकिन क्या आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो? देखिए, मैं अपना बताता हूँ कि मेरा क्या यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या प्रोफेशन है। मैंने स्टेनोग्राफी की, मैं उससे पहले मैं यहाँ पे सिविल इंजीनियर रह चुका हूँ, सिविल इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट कर ली है, सिविल इंजीनियर हूं मैं। लेकिन मैंने यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स भी किया है, सिविल इंजीनियरिंग भी की है, उसी के बाद मैंने स्टेनोग्राफी का कोर्स भी कंप्लीट किया है, साथ ही मैंने जॉब्स भी क्लियर की है और जॉब्स भी मैंने की है। लेकिन उसके बाद में मुझे लगा कि नहीं यार, मैं एक लिमिटेड पर्सन नहीं रह सकता कि मैं सिर्फ जॉब पर जा रहा हूँ, जॉब से आ रहा हूँ, सिर्फ वो मेरा जोन नहीं है। मेरा जो जोन है, जब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा ना, तो तब तक मेरे को मजा नहीं आएगा। आज के टाइम पे भी अगर मैं रात को सो रहा हूँ, अगर मैं सुबह 10:30 बजे या 10 बजे के बाद में अगर उठता हूँ ना, मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, संडे का भी, तो मुझे लगता है यार मैंने आज का दिन वेस्ट कर दिया। एक एक दिन ना मतलब इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, हमें क्या करना है, हमें कुछ अचीव करना है ना, तो हमारे लिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा। जब तक आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलोगे, अगर जब तक आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो कि हाँ, मेरी जो जॉब चल रही है वो काफी अच्छी चल रही है, मेरे को डेली मैं जॉब पे जा रहा हूँ, जॉब से वापस आ रहा हूँ और मेरे को कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, आराम से मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, मेरी आराम से सैलरी आ रही है, सैटरडे संडे मेरा ऑफ है। उसके बाद में कुछ ऐसा होता है कि कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि यार मेरा तो प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरी तो ग्रोथ ही नहीं हो रही, मैं कहाँ पर हूँ। आपको कुछ अचीव करना है तो आपको अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना होगा, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना होगा आपको। हाँ, अगर आप सिर्फ जॉब करना चाहते हो तो आपके लिए वो एनफ है कि आप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे ना उस जोन से, तब तक आप अपना नाम नहीं बना पाओगे। कमा तो देखो सब रहे हैं, कमा तो सब रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कमाना ही है। अगर आपको सिर्फ कमाना है तो आपके लिए एनफ है। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो आपको अपने जोन से बाहर निकलना होगा। आप अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हैं। अब बात आती है वापस स्टेनोग्राफी पे। मैंने स्टेनोग्राफी यहाँ पे चूज की, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे मेरे लिए मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मैं मूव ऑन हुआ। मूव ऑन होने के बाद में मैंने स्टेनोग्राफी सिखाई कुछ टाइम पे, जब तक मेरी तबीयत कुछ इशू था तब तक मैं क्लासेस देता था। उसके बाद में जब मेरे को मैं ठीक हुआ, उसके बाद मैंने मूव ऑन किया और मूव ऑन होने के बाद में मैंने यूट्यूब पे आया। मुझे लगा कि यूट्यूब पे जब मैं आता हूँ, अपनी नॉलेज, मेरे पास में जो नॉलेज है वो मैं अगर मैं शेयर करता हूँ तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हेल्प हो सकती है। बिकॉज उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था तब शॉर्ट के बहुत ही कम स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स भी कम थे और चैनल्स भी कम थे। अब तो चैनल्स बहुत सारे आ चुके हैं, तो उस टाइम पे चैनल्स भी बहुत कम थे। तब मैं शॉर्ट हैंड के एडवांस आउटलाइंस लेके आया, कई ऐसी मैंने मॉडिफिकेशंस बताई और कई मैंने ऐसे शॉर्टकट्स निकाले जिससे कई सारे स्टूडेंट्स और ज़्यादा जुड़े हैं, शॉर्ट हैंड को लेके प्रमोट भी किया और शॉर्ट हैंड अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं। तो अब मेरे को 4 साल हो चुके हैं इस लाइन में। साथ ही साथ में मैं क्या करता हूँ, मेरा प्रोफेशन, अब मैं शॉर्ट हैंड से हट चुका हूँ, लेकिन हाँ, साथ साथ में मैं क्या करता हूँ, मेरा यहाँ पे प्रोफेशन है, मैं फ्लिपकार्ट पे सेलर हूँ। फ्लिपकार्ट पे मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स सेल करता हूँ जो मेरे अपनी कंपनी के नेम से है, डीएल जोन नाम से। और डीएल जोन नाम से मैं अपना फ्लिपकार्ट पे बिजनेस करता हूँ, अमेजोन पे बिजनेस करता हूँ, मीशो पे बिजनेस करता हूँ। और मेरे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं सेल करता हूँ, मेरी पूरी टीम है जिसको, जो आगे उनको लिस्टिंग करती है, लिस्टिंग करके उसको आगे सेल करते हैं, प्रोडक्ट हम आगे
वो ऑल ओवर इंडिया में सेल करते हैं। अगर बात करूं मेरी अर्निंग की, तो जितना मैं अर्न कर रहा था अपनी लास्ट सैलरी से, अगर बात करूं एक स्टेनोग्राफर की सैलरी से, तो आज उससे डबल से ट्रिपल सैलरी आई थिंक मैं आज के टाइम पे ले रहा हूं। और मुझे लगता है कि मैं स्टेनोग्राफी अगर मैं लाइन में नहीं गया हूं तो ये लाइन मेरे लिए गलत है। बिकॉज अगर मैं सैलरी की बात करूं, मैं अगर अर्निंग की बात करूं, तो उस टाइम से डबल से ट्रिपल सैलरी मैं आज के टाइम पे ले रहा हूं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे अपने ग्रोथ के लिए, तो अपनी ग्रोथ में मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ और भी सीख पा रहा हूँ। मैं सिर्फ अगर एक जॉब में रहता तो मुझे लगता है कि मैं इतना ज्यादा नहीं सीख पाता। जब तक मैं बाहर निकल रहा हूँ, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, जब मैं वीडियोज एडिट कर रहा हूँ, वीडियोज बना रहा हूँ, मुझे पता है कि आप लोग देख रहे हैं मुझे और पसंद कर रहे हैं, और मैं वीडियो को टाइम दे रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो को एडिट कर रहा हूँ, मैं खुद ही एडिट कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि हाँ, जब आप उसे लाइक कर देना वीडियो को, दिल को तसल्ली मिल जाती है कि जब आप वीडियो को टाइम देके बनाते हो और एडिट करते हो, अपलोड करने के बाद में जो आप उसको लाइक करते हो, तो वो जो तसल्ली मिलती है ना, जो मजा आता है, वो कहीं नहीं मिलेगा, वो मुझे सैलरी में नहीं मिलेगा। जो आप प्रेज करते हो ना, जो आप मोटिवेट करते हो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, वो मोटिवेशन मुझे कहीं से नहीं मिलता। तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट था, तो मैंने वो चीज मैंने फॉलो की, और आज के टाइम पे मैं फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, मीशो पे एक सेलर हूं। और साथ साथ में मैं स्टेनोग्राफी पढ़ाता हूं। शॉर्ट हैंड में मैं 2 से 3 बुक्स यहाँ पे पब्लिश कर चुका हूँ। एक मेरी न्यू बुक आ रही है जो आपकी लेटेस्ट रहेगी, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर जो स्किल टेस्ट हैं वो सभी उसमें दे रखे होंगे। अब देखिए, मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूं, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कि शॉर्ट हैंड हमने सीखी, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमने इतना टाइम लगा दिया, मैंने 3 साल लगा दिए, लेकिन उसके बाद में अगर मैं शॉर्ट हैंड में मेरे को जॉब नहीं मिलेगी तो मेरी लाइफ वेस्ट है, और हो सकता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी करूंगा, मैं तो छोटी मोटी जॉब कर लूंगा, लाइफ एंड नहीं होती। अगर आपने 3 साल लगाए हैं, मैंने 3 साल लगाए, मैंने 4 साल लगाए अपने ग्रेजुएशन में, मैंने यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की, मैंने अपना बैचलर ऑफ आर्ट्स किया, उसके बाद मैंने स्टेनोग्राफी में कोर्स किया, तो इतना टाइम मैंने वहां पर भी दिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगा कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। देखिए, मूव ऑन करने का, कुछ नए सीखने का, कंफर्टेबल जोन से बाहर आने का कोई एज लिमिट नहीं होती। जब भी आपको लगे कि आपको और सीखना है, वही चीज आपको आगे लेके जाएगी। अगर मैं वहीं पे रुक जाता तो मैं कितनी सैलरी यहाँ पे अर्न कर लेता, या मैं कितना यहाँ पे ग्रोथ कर पाता। आज के टाइम पे भी मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मुझे और अचीव करना है, तो मैं और ज्यादा उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और चीजों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और मैं और देख रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी स्किल्स को बाहर निकाल सकता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियोस बनाने का, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं भी सीखना चाहता हूँ, और चीजें सीखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यहाँ पे सीख के आपसे जो इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास में वही शेयर करूंगा। जो जो चीजें मुझे लगता है, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, वो मैं आपको शेयर करूंगा। हो सकता है कि यहाँ पे मैं आपको स्टेनोग्राफी से, देखिए, अगर मैं शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ, तो सिर्फ ये चीज नहीं कि मैं उसके बारे में सिर्फ पॉजिटिव चीज बताऊंगा। आप स्टूडेंट्स हो, आप नए हो मेरे लिए, तो मैं आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए बैठा हूँ। अगर वहां पे कोई नेगेटिव पॉइंट भी मेरे को लगेगा, तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि यहाँ पे ये भी, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आपको नेगेटिव चीज हो सकती है। क्योंकि देखिए, अगर आप आगे जाके उस चीज को जानोगे, आप अपना टाइम वेस्ट करो, अपनी लाइफ का एक पार्ट आप वेस्ट करोगे ना, उससे अच्छा ये है कि आप उस चीज को पहले ही जान लो, तो वो बेटर रहेगा। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। ये नहीं कि सिर्फ एक लैंग्वेज कोर्स है। आपको जब तैयारी करनी है, रिटर्न एग्जाम में 200 मार्क्स का आपका आता है, तो आपको कम से कम 150 मार्क्स की टारगेट करने का, 150 मार्क्स आपको लेके आने हैं। रूम लॉक कर दो, बुक्स लेके बैठ जाओ, डेली बेसिस पे 7 से 8 घंटे पढ़ो। रिटर्न एग्जाम आ रहा है ना अभी नवंबर में, जो कि हालांकि चांसेस है कि एग्जाम डिले होगा, लेकिन नवंबर में एग्जाम आता है। आप लॉक करो रूम, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। 6 से 7 घंटे अगर आप दे सकते हो डेली बेसिस पे, आप तैयारी करो एग्जाम की, क्रैक करो उसे। क्रैक करने के बाद में जो आपको लगता है कि स्किल टेस्ट जो आने के चांसेस हैं, वो मैं मानता हूं कि मई में आने के चांसेस हैं। 8 से 9 महीने आपके होंगे। तो आज से ही आप कम से कम 2 घंटे आप स्किल पे भी दोगे। अगर आप फ्रेशर हो, आपको शॉर्ट हैंड बिल्कुल नहीं आती, आप उसको भी टाइम दोगे। कम से कम आप 8 घंटे दोगे ना आप शॉर्ट हैंड को और अपनी पढ़ाई को, तब जाके आप इसमें जॉब ले सकते हो। और आपको लगता है कि अगर मैं, अभी टाइम है मेरे पास में, नवंबर में एग्जाम आ रहा है, मेरे टाइम है, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट में पढ़ूंगा यार, या थोड़ा बहुत पढ़ लूंगा, मैंने पढ़ा तो है, इंग्लिश तो आती है हमें, हमें क्या करना है, रूल्स ही तो पढ़ने हैं। भाई, एग्जाम जब आप दोगे ना, उसमें ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, आपको पता है, 100% श्योर हूं मैं इसमें, आंसर यही है इसका, लेकिन आंसर नहीं होगा। कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता होता, कई ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें नहीं पता होता। जब आप ये सोच लोगे ना कि मेरे को सब कुछ पता है,
मेरे को ये सारी चीजें आती हैं, बस खत्म, और कुछ नहीं है। आज के टाइम पे भी मैं मानता हूं कि मेरे को सारी इंफॉर्मेशन नहीं है शॉर्ट हैंड की। हालांकि मेरी स्पीड मैं बात करूं तो 160 की स्पीड मैंने छोड़ी थी। आज भी मैं लिख लेता हूँ 100 की स्पीड पे मैं लिख लेता हूँ, काफी टाइम हो चुका मेरे को शॉर्ट हैंड में लिखे हुए। लेकिन हाँ, अभी भी मैं सोचता हूँ कि मेरे को सारे इन्फॉर्मेशन नहीं है, और चीजें उसमें एक्सप्लोर कर सकता हूँ मैं। अगर आप किसी लाइन में घुस रहे हो ना, घुस जाओ, पहले उस चीज को अच्छे से निचोड़ के पी जाओ, निचोड़ के पी जाओ, उसके बाद में उस चीज को फिर से बनाओ। एक क्ले होती है ना, क्ले का आपके पास में कुछ एक नया स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, तो उसको पहले समझो, उसको खराब करो, उसके बाद अपना डिजाइन तैयार करो। जब तक आप उस चीज को समझोगे नहीं ना, तब तक, जब तक आप उसमें उतरोगे नहीं, उसको अच्छे से समझोगे नहीं, तब तक आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप किसी लाइन में जा रहे हो ना, उसमें परफेक्ट आपको बनना है, उस लाइन को सीखना पड़ेगा। जरूरी नहीं आप किसी भी लाइन में जा रहे हो, आप शॉर्ट हैंड बनना चाहते हो, आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो, लाइन में घुस जाओ। बेसिक से लेकर एडवांस तक एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। आज के टाइम में बात करूं शॉर्ट हैंड की, अगर मैं बिगिनर की बुक बात करूं, तो कभी भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, मैं बुक नहीं देखता, बुक मेरे साइड में रहती है। हाँ भाई, आज ये वाला चैप्टर है, ठीक है, ये ले, खत्म। एक एक चीज पता होती है कि कौन से चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, और आप एक एक वर्ड मुझसे पूछ लेंगे ना कि इसका ये रूल होता है, सारी चीजें याद रहती हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब हम किसी लाइन में जा रहे हैं ना, तो हमें एक एक चीज पता होनी चाहिए कि भाई तू कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपके ना ये एटीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड के साथ में आपकी नॉलेज भी होनी चाहिए इतनी कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कि भाई तू कहीं से भी पूछ ले, मैं आंसर दूंगा तेरे को। ये एटीट्यूड, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब अपनी नॉलेज आप गेन करोगे, जब एक्सपीरियंस आप लोगे। जब तक आप उस चीज में घुसोगे नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो स्टेनोग्राफी, अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा? आज से ही आप अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। डेली बेसिस पे 6 से 8 घंटे दो अच्छे से, शॉर्ट हैंड पे भी दो और अपने रिटर्न पे भी दो। रिटर्न पे ज्यादा दो क्योंकि रिटर्न पास पे है। जब रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न को हटाओ। 8 घंटे थे, 8 का आपको 4 घंटे कर लो, 4 घंटे शॉर्ट हैंड करो, एग्जाम आपका गारंटेड क्लियर होगा। ये मत सोचो कि जॉब के साथ साथ में कर लूंगा। जिस लाइन में जाना है ना, बस उसी लाइन में जाओ, उस लाइन की ही तैयारी करो। दो नाव में ये मत सोचो कि हाँ उस ये नाव मेरी चल रही है धीरे धीरे, तो उसको भी चलाते रहते हैं, ठीक है, इसमें बैठे हुए हैं, उसको भी चलाते रहते हैं धीरे धीरे, फिर बाद में उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। ये मत सोचो। एक मील लेके चलो, ज्यादा जल्दी पहुंचोगे और आराम से पहुंचोगे, रिस्क भी नहीं होगा, ठीक है। तो बस यही बताना था मेरे को आपको। और आपको लगता है कि आपका कोई और क्वेश्चन है या मुझसे आप पूछना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा टेलीग्राम का, मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि मेरा यहाँ पे कोई भी जो ओपिनियन था वो गलत है, तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज सबका ओपिनियन अलग अलग होता है। तो दोस्तों, बस मिलेंगे वीडियो में, गुड बाय एंड टेक केयर। किसी को कोई सजेशन चाहिए हो या कुछ भी आप मुझसे डिस्कशन करना चाहते हो, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम बहुत जल्दी डिस्कशन करेंगे एंड नई नई वीडियोस आपके लिए आएंगे। गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।